आप देख रहे हैं जज्बात 24 और मैं हूं इसरार काज़मी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं मिनी सेक्रेटरीट, जिसको 10-12 साल पहले बनाया गया था। जम्मू में आपने देखा होगा, रजौरी में देखा होगा, भी सिविल डिपार्टमेंट से डीसी ऑफिस हो गया, जिसमें सोशल वेलफेयर हो गया, ART ऑफिस हो गया, फूड सप्लाई ऑफिस हो गया, तो वो सभी एक ही जगह है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र नहीं करना पड़ता। हम बात करें डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, यहाँ पे एक ऑफिस SK ब्रिज के उस तरफ, दूसरा ऑफिस जो है अलग जगह पे। उसी के चलते यहाँ पे भी ये मिनी सेक्रेटरीट बनाई गई ताकि लोगों को राहत मिले। आज से 10 साल पहले अगर आई गई तो समझने की ये बात है कि आज तक इसको ओपन क्यों नहीं किया गया। आज भी लोग वैसे के वैसे ही सफ़र कर रहे हैं। मंडी सब्जियाँ के अगर लोग आते हैं या दूर दराज एरिया के लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं, मेंढर के लोग आते हैं, सुरन कोट के लोग आते हैं, जिनको सोशल वेलफेयर ऑफिस में काम होता है या ART ऑफिस में काम होता है, तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक जाने तक उनको शाम हो जाती है। तो जो एक दिन का काम है या 2 दिन का काम है, उनको 1 महीना लग जाता है सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करने में। हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पे बातचीत के लिए मौजूद हैं समाज सेवा सोसाइटी के प्रेसिडेंट जुगल किशोर शर्मा जी। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है और इनका क्या कहना है, मिनी सेक्रेटरीट आज तक जो बनाई गई उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ और क्या इसका रीज़न है। तो अच्छा डिसीजन था उस टाइम की मौजूदा गवर्नमेंट का, जो भी जम्मू कश्मीर के बीच थी, शायद यूटी नहीं थी तब, तो सरकार थी, तो अच्छा स्टेप उठाया था। यहाँ पर जो है ये लैंड्स को जो है खरीदो फरोख्त की गई थी और यहाँ पर जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। तो लोगों के बीच एक उमंग जागी थी, खासतौर जो नौजवान थे कि हमें रोज़गार मिलेगा, शॉप्स का कोई भी ऐसा वैसा कोई भी काम करने के लिए हमें रोज़गार मिलेगा। तो उसमें बेरोज़गारी के बीच भी फ़र्क पड़ता था। तो दुख इस बात का है कि आज तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को बने हुए, लेकिन आज भी इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब यूटी है, तब सरकार थी, अब यूटी है, फ़र्क कितना है। लेकिन हम सोच विचार कर रहे हैं, चाहे मेंढर हो, तहसील सुरनकोट हो, पुंछ हो, जैसे आपने बताया कि लोगों को एक बड़ी सहूलियत मिलने वाली थी कि यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जितने भी ऑफिस हैं, तमाम ऑफिस जो हैं यहाँ पर इकट्ठे होते। लोगों का जो टाइम है, आज टाइम की बहुत बड़ी कीमत है, टाइम बचता, और लोगों का जो काम जो 2 घंटे में था वो आधे घंटे में हो जाना था। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आज यूटी है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डेवलपमेंट के दौर से जो है बाहर हो चुका है, 20वें नंबर पर है। ये हमारी बदकिस्मती है पुंछ के लोगों की, और मैं इसका जो दोष है वो पुंछ की जो लोकल लीडरशिप है मैं उनको देता हूँ, क्योंकि उन्हें वक्तन वक्तन जो है लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जितने भी जो फंक्शन थे, जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी, उसके लिए जो हमारे लीडर हैं वो बैकफुट पर आए। इसलिए आज हम बार बार कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से भी और चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहता रहता हूँ कि हम लीडरलेस लोग हैं 47 से पहले से, और आज भी लीडरलेस लोग हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। इलेक्शन के टाइम हम जरूर बिगड़ फूकते हैं, मक्खन लगाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज देखिए बाकी डिस्ट्रिक्ट और हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज डेवलपमेंट के दौर पर देखा जाए तो 20वें नंबर पर हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। सेक्रेटरीट की बात दूर की रही, उस पर भी आऊँगा मैं। और आप देखिए कि इससे पहले जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो काम जो है अव्वल दर्जे का था, लेकिन इस बार जो है सबका डिमराल हुआ है। इसका एक यही कारण है कि कहीं न कहीं जो है सिस्टम में ख़राबी है। लोग अपने तन मन धन से जो है काम करना नहीं चाहते, चाहे हमारे ऑफिस साहिबान हैं, चाहे वो किसी भी पद पर नियुक्त हैं। मंडी या सब्जियाँ के लोग हो गए, मेंढर के लोग हो गए, अगर वो एक दिन का काम यहाँ पे आते हैं, मेंढर इतना दूर दराज एरिया है, फार फ्लैंग एरिया है, सुरनकोट का दूर दराज का एरिया है, मंडी सब्जियाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे उनको आधे घंटे का काम होता है या एक दिन का काम जो होता है वो 1 महीने में चला जाता है। एक ऑफिस अगर RT ऑफिस में उनको काम है तो यहाँ से वो SK ब्रिज है उसकी दूसरी तरफ उनको जाना पड़ता है, वहीं 1 से 2 घंटे उनको एक रास्ता ही तय करने में हो जाता है। तो आखिर ये कब तक जो है पुंछ के हालात सुधरेंगे? गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया तो इसका बेनिफिट आज तक लोगों को क्यों नहीं मिल सका? देखो सीधी सी बात है, आज हम मन की बात कर रहे हैं काज़मी साहब जज्बात चैनल के माध्यम से कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जब स्टेट हमारी यूटी बनी है, आर्टिकल 35 से 70 टूटने के बाद यूटी बनी है, लोगों के बीच एक उम्मीद थी, एक चिराग जगह था कि हमारे जो पेंटिंग काम है, अधूरे काम है जो 50 साल 20 साल पहले वो है वो होंगे। लेकिन हुआ क्या है कि हमारी जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने देखा कि अभी इलेक्शन जो है पेंडिंग हो रहे हैं, हम इलेक्शन के टाइम जो है फिर पब्लिक के बीच आएंगे, फिर उनको एक लॉलीपॉप देंगे। अभी पब्लिक जो है इतनी समझदार है, पढ़ा लिखा वोटर है कि अब वो लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़ने वाला है। वो सीधी सीधी हम बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं कि हमारे पुंछ के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, चाहे वो मंडी का है, मेंढर का है, सुरनकोट का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई किसी कम्युनिटी का है, लोगों के साथ जो है बेसिक फैसिलिटी से आज भी लोग महरूम हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।
वो पहले भी थे, आज भी हैं, और ऐसे हालात रहे तो मैं बोलता हूँ आगे भी रहेंगे। जो हमारी जो हालात चल रहे हैं वो आगे भी रहेंगे। अगर हम कोई एक अच्छा अपना नौजवान लीडर नहीं चुनेंगे, जिसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तब तक हमारे हालात ऐसे रहेंगे। तो क्या इसकी बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है या एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है? इसमें दोनों, बीजेपी भी और प्लस एडमिनिस्ट्रेशन भी, दोनों इंक्लूड है। दोनों की गलती की वजह से दोनों का फेलियर है। दोनों का फेलियर है, क्योंकि दोनों के फेलियर की वजह से आज डिस्ट्रिक्ट जो है 20वें नंबर पर आया है। और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह और बीजेपी की जो जहाँ पर लीडरशिप है और यूटी है, यूटी के अंदर जो लीडरशिप है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, वो बटे हुए हैं। उसके कारण जो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। क्या बीजेपी भी बटी हुई है? बिल्कुल बटी हुई है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। कोई काम नहीं हो रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सिर्फ आप देखिए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगे के बीच सब इकट्ठे हुए हैं। फिर वहाँ पर भी जो टीमें बनी हैं, हर एक पार्टी की टीमें बनी है। मैं ये नहीं कहता किसी एक की बनी है, हर एक पार्टी टीम बनी है। लेकिन अगर टीम के अलावा टीम वर्क करेंगे हम, जैसे एक क्रिकेट टीम खेलती है, हम टीम वर्क करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पब्लिक को उसका बेनिफिट होगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे 20वें नंबर पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स का जो रिजल्ट है, इस बार पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है लड़खड़ाते हुए 20वें नंबर पे आई। पिछली बार जो इंडेक्स का रिजल्ट था 19वें नंबर पे आई, जहां एक क्लास आगे दर्जा बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट में आगे जाना चाहिए, वहीं हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है लुढ़कती हुई पीछे आ रही है डे बाई डे। कौन रिस्पॉन्सिबल? मिनी सेक्रेटरीट की ये हालत, आखिर कब डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो है हालात बदलेंगे? देखो, बेसिक बात आपने पूछी है काजमी साहब, मैं उस पर आपको एक ही जवाब दूंगा कि वही इलेक्शन की बात आ गई। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता था जेएंडके के बीच, तो किसी एक पार्टी की खूंद बनती थी। एमएलए कहाँ का बनता था? पुंछ का, चंडे के ऊपर से। आज भी चंडे के लोगों को काम नहीं हुआ है। फिर बाहर की जो डिस्ट्रिक्टें थी, वो अगर कहीं हम बाहर जाते थे जम्मू के बीच, रजौरी में लोग बोलते थे जी कि आप एक ही एमएलए को बार बार सामने लेके आते हो, तो उसमें हम बोलते थे कि लोगों की गलती है। लेकिन पिछले 6-7 साल से जो है यूटी बनी है, जब से 35 से 70 टूटा है, इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों की तो कोई गलती नहीं है। सेंटर से पैसा आ रहा है, सेंटर से फंड्स आ रहे हैं पुंछ के लिए, ऐसी कोई बात नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है। गौरव साहब का खुद विजिट था। लेकिन लीडर ये कहते हैं कि बीजेपी पैसा ही नहीं दे रही है, जब तक सरकार नहीं बनती तब तक हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से दें? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सरकार नहीं है तो गौरव साहब किस लिए है? गौरव साहब के एडवाइजर साहब जब आते हैं तो डाक बंगले भी यही हमारे लीडर जो है वहाँ जाते हैं उनका वेलकम करने के लिए, उनके गले में हाथ डालते हैं, चाय का पीते हैं। सिर्फ इसलिए जाते हैं, चाय का पीने के लिए, या एसी की गर्म हवा के लिए, या ठंडी हवा के लिए? लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना। अब लोग गुमराह होने वाले नहीं है मेरे भाई, लोग गुमराह होने वाले नहीं है। आप देखिए, इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है इनकी, लेकिन बीजेपी की जो गवर्नमेंट सेंटर में है, वो क्या स्टेट को पैसा नहीं दे रही है? यूटी स्टेट को, जम्मू कश्मीर को पैसा नहीं दे रही? पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फंड्स पूरे मिल रहे हैं। अभी गौरव साहब आए थे, कितने करोड़ रुपए दे गए वो, आगे भी दिया है, पीछे भी दिया है उनके। उसके बाद एडवाइजर साहब आते हैं, फारूक साहब। क्या ये लीडर हमारे यहाँ के जो सीनियर सिटीजन है, प्लस लीडर हमारे जो हर पार्टी के, क्या वहाँ नहीं जाते? वो जाते हैं, गौरव साहब से मिले हैं, काम लेके नहीं आए हैं। तो क्या कहेंगे, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बीडीसी बनाए, डीडीसी बनाए, ये भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने चुने, क्या इनको सामने नहीं आना चाहिए था? इनको भी बोलना चाहिए था कि मिनी सेक्रेटरी, क्योंकि लोगों ने इनको आगे रिप्रेजेंटेटिव चुना, उन्होंने अपना एक नुमाइंदा चुना कि हमारी आवाज़ ये बुलंद करे। लेकिन आज जो है हमारे लीडर ये भी इस पे मुद्दे पे बात नहीं करते। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लोग, हमारी जो पब्लिक है, वेट इन वॉच कर रही है। वेट इन वॉच डिफरेंट प्रकार का होता है। हम ईवीएम तक पहुँचेंगे, डिफरेंट वॉच करेंगे। जब ईवीएम के पास हमारा पुंछ का किसी भी कम्युनिटी का आदमी है, जब ईवीएम के पास जाएगा, वो वहाँ ही रिजल्ट जो है सामने आ जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन एमएलए बनेगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो है दुख इस बात का है कि सेक्रेटरीट के बीच जो हादसा हुआ, उससे पहले सेक्रेटरीट के बीच कितना पैसा लगाया गया, सेक्रेटरीट के हादसे के बाद कितना पैसा आया, किस ठेकेदार ने काम किया, यहाँ पर करोड़ों रुपये गबन किया। पैसा हमारे लोगों का है, टैक्स हमारा कट रहा है, और पैसा सरकार हमारे पास यूटिलाइज कर रही है। लेकिन आज देखिए आप, 6 साल हो गए इस दर्दनाक हादसे को, आज इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ डीसी साहब को और पुंछ के लोगों को कि आगे आना चाहिए। डीसी साहब को ये पूछना चाहता हूँ मैं कि कम से कम एक विज़िट तो करें, वो कम से कम एक विज़िट करें, देखें। बिल्कुल नज़दीक 200 मीटर है, देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक बटालियन बैठा के हुई है, कंपनी बैठी हुई है यहाँ पर सीआरपीएफ की, जो कि प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छी बात है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे भाई हैं, लेकिन ये किस लिए बना था, किस लिए बनाया गया था, मकसद क्या था इसका? मकसद क्या था? अब मकसद की बात कर रहे हैं। मकसद था पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के तमाम जितने ऑफिस हैं यहाँ पर आए, लोगों को टाइम बचे, लोगों को पैसा बचे, लोगों का काम जो 4 घंटे का 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो। हर अफसर यहाँ पर मिलेगा प्रेजेंट, और टीचर साहब खुद प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर हैं। तो एंड में आप क्या कहना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम बहुत ख़राब है, सिस्टम फेलियर है, और करप्शन का बोलबाला जो है अपना बड़ा है, खासतौर बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान और यूटी के बाद। तो करप्शन शुरू से है, लेकिन मैं नहीं बोलता कि आज नहीं है। आज करप्शन इतनी है कि वो दल बने हुए हैं,
सिर्फ अपना काम करना है, जनरल पब्लिक का काम नहीं करना है। अपना कोई ठेका ले लिया 20-25 लाख का। बीजेपी आने के बाद करप्शन है या इससे पहले भी थी? इससे 47 से लेकर आज तक जो है देश में करप्शन है हमारे देश के बीच। और भी बहुत कंट्री है जहाँ करप्शन है, लेकिन जो बीजेपी का एक नारा था कि करप्शन मुक्त भारत बनाएंगे नरेंद्र भाई मोदी जी का, उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बाहरी स्टेटों में हो रहा है, जैसे यूपी में हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी की भी अभी तक नहीं हुआ है कि गवर्नर साहब यहाँ पर भी सक्सेस नहीं हुए हैं। तो मेरी यही एक आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम सिस्टम को ठीक करेंगे, करप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग करेंगे और हर अफसर की इंटर डिस्ट्रिक्ट, हर मुलाजिम की इंटर डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग करेंगे। मैं बोलता हूँ हमारा जो पुंछ है करप्शन मुक्त बन जाएगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। काजमी साहब, एंड में आप क्या कहना चाहेंगे? डीसी साहब से आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी मिनी सेक्रेटरीट? मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब डीसी साहब पुंछ में आए थे, एक बड़ी अच्छी छवि थी डीसी साहब की, आज भी है, आगे भी रहेगी। पुंछ के लोगों का आशीर्वादों के साथ बना रहेगा। लेकिन जैसे उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रोड के लिए उन्होंने स्टेप उठाया था और एक्शन किया था इमीडिएटली, सभी पुंछ वासियों की आंखें जो थी उन पर थी कि डीसी साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। और भी कई काम हमारे होंगे। अभी देखिए सेक्रेटरीट में खड़े हैं, नहीं काम हो रहा है। डीसी साहब को 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया है टर्नओवर। ब्रिज देखिए हमारे, कई दुर्ग नाले का ब्रिज देखिए, मंडी लोरों की रोडें देखिए, एक्सीडेंट देखिए। एक्सीडेंट का होने का कारण क्या है? क्रू है, रोड डैमेज है, ओवरलोडिंग है, इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मेरी यही उम्मीद है डीसी साहब से कि डीसी साहब आप एक बार फिर पुंछ की तरफ देखिए, जैसे आपने आते ही देखा था। तो किसी और की बातों में मत आइए। यहाँ पर बहुत ऐसे सियासतदान हैं जो गुमराह करते हैं। गुमराह नहीं होना हमने, आज तक हमारा कोई भी अफसर जो है गुमराह नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों के काम किए हैं और डीसी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है हॉस्पिटल का। और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल जज्बात के बीच जितनी ताकत है कि डीसी साहब 1 या 2 दिन के बाद खुद मिनी सेक्टर में विजिट करेंगे और देखेंगे सेक्टर की हालत है, और जल्द ही लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू काजमी साहब। शुक्रिया बहुत।